माउथ अल्सर क्यों और कब होती है और इसका वजूहात क्या हो सकता है और किस टाइम इतना ख़तरनाक हो जाता है जिसकी वजह से हमें डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। और जिन लोगों को अगर विटामिन B12 की कमी हो तो इसकी वजह से माउथ अल्सर हो सकता है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बात करूँगा माउथ अल्सर के बारे में कि क्यों और किस वजह से माउथ अल्सर होती है। कंप्लीट रिव्यू जाने इस वीडियो में और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब बात करते हैं कि किस वजह से माउथ अल्सर होती है। जिन लोगों की बॉडी में विटामिन B12 की कमी हो तो ऐसी कंडीशन में माउथ अल्सर होता है। और इसके अलावा जिन लोगों की बॉडी में अगर जिंक की कमी हो तो तब भी माउथ अल्सर हो सकता है। और इसके अलावा अगर किसी की बॉडी में फ्लूइड की कमी हो तो तब भी माउथ अल्सर हो सकता है। और जिन लोगों को अगर आयरन की कमी हो तो तब भी माउथ अल्सर हो सकता है। और जो लोग अपनी दांतों पर इस तरह ब्रेसेस लगाते हैं तो इसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। और माउथ अल्सर की सबसे बड़ी वजह गर्म खुराक, जैसे जो लोग ज़्यादा लाल मिर्च खाते हैं और जितनी भी स्पाइसी फूड है तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। और ज़्यादा गर्म चाय पीना या बहुत ज़्यादा गर्म पानी पीना तो तब भी माउथ अल्सर हो सकता है। और जिन लोगों को अगर वायरल इन्फेक्शन हो तो तब भी माउथ अल्सर हो सकता है। और इसके अलावा सख्त ब्रश यानी वो ब्रश जो सॉफ्ट ना हो तो उसकी वजह से भी माउथ अल्सर हो सकता है। और माउथ अल्सर एक ऐसी बीमारी है जो कि 7 से 14 दिन तक खुद ब खुद ठीक हो सकता है बगैर इलाज के। लेकिन इसका इलाज करना इस वजह से ज़रूरी है कि न आप चाय पी सकते हैं और न आप खाना खा सकते हैं। और माउथ अल्सर को ठीक करने के लिए बहुत सारे जेल मौजूद है, जैसा कि सोमो जेल और इसके अलावा डिक्टारिन ओरल जेल और बोनजेला, जो कि आप माउथ अल्सर के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इस जेल इस्तेमाल करने से आपको आराम भी मिलेगा और दिन में कम से कम 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि माउथ अल्सर कब ख़तरनाक हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जख्म लाल होना या बहुत ज़्यादा जलन होना तो समझ लो कि माउथ अल्सर ख़तरनाक है। और पूरा मुंह माउथ अल्सर की वजह से भर गया तो ऐसी कंडीशन में टेबलेट और जितने भी जेल है वो इस्तेमाल ना करें। इस कंडीशन में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि कुछ नया सीखने को मिला होगा। लाइक करना, शेयर करना, अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करना, अगर चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना।